जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो कल हमने शुरुआत की थी शिशुपाल वध की, जो कि प्रथम सेमेस्टर में ये भी लगा हुआ है हमारा साहित्य में। तो शिशुपाल वध के हमने कल सामान्य परिचय किया था। इसके अतिरिक्त हमने जो है 2 श्लोक भी किए थे। तो बताया था कि भाई जो इंद्र के कथनानुसार इंद्र का संदेश लेकर के महर्षि नारद, देवऋषि नारद श्री कृष्ण भगवान के पास आ रहे हैं, और इस विषय पर जब वो आ रहे थे, जमीन पर आकाश से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस जो द्वारका नगरी के जो लोग थे वो विह्वलतावश होकर के उन्हें देख रहे थे कि जो शक्ति का तेज का जो पुंज है वो इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। क्योंकि सूर्य की तो जो किरणें होती है वो तिरछी होती हैं, अग्नि की जो गति होती है वो ऊपर की तरफ होती है लपटें। तो फिर ये जो एक ऐसा तेज पुंज है जो जमीन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब उसके आगे जो है भगवान जो श्री कृष्ण है वो भी देख रहे थे उनके साथ। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, चै त्विषाम इति अवधारितम पुरः ततः शरीर इति विभावित आकृति में विभु विभक्त अव्यम पुमान इति कर्मात अमुम नारद इति बोधि सह। यानी कि चै और यह त्विषाम इति अविधारितम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अब अनुमान लगा रहे हैं उनको देख करके। जैसे ही जो शक्ति का पुंज है, यानी वो क्या सोचा उन्होंने, पुरः सबसे पहले, त्विषाम इति अवधारितम, त्विषाम यानी कि तेज का पुंज, इति अवधारितम ऐसा उन्होंने अवधारणा बना ली कि यह कोई तेज का पुंज है। ततः इसके पश्चात शरीर इति, शरीरी है इस प्रकार से, विभावित आकृति यानी उसकी आकृति को देख करके उसे लगा, जैसे ही यानी कि मानुषी आकृति को देख करके उन्हें लगा कि ये कोई शरीरी है, यानी कि शरीर को, देह को धारण करने वाला है। इसके पश्चात विभु विभक्त अव्यम पुमान इति, विभु विभक्त पुमान यानी कि अवयव को और उसके अंगों को विभक्त होता देख करके, यानी उसका एक एक अंग जब दिखाई देने लगा महर्षि नारद का, तब श्री कृष्ण को लगा कि पुमान इति, ये क्या है, एक मनुष्य है। कर्मात अमुम, और इसी प्रकार कर्म के अनुसार पहले तो तेज पुंज समझा, फिर देहधारी समझा, फिर उन्होंने अंगों को देख करके मनुष्य समझा। इसके पश्चात उन्होंने क्या लगा, नारद इति बोधि सह यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको क्या समझा, नारद इति, नारद है इस प्रकार से, बोधि यानी कि ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञात हुआ। यानी कि जैसे ही महर्षि नारद आकाश से पृथ्वी की तरफ आ रहे थे, तब श्री कृष्ण को पहले लगा कि कोई शक्ति का पुंज है, फिर इसके बाद लगा कि कोई शरीरधारी है, फिर उसके अंगों को, अलग अलग भागों को देखा तो लगा कि कोई मनुष्य, पुमान इति है यानी कि कोई मनुष्य है। इसके पश्चात कर्म से उन्हें लगा कि नारद इति बोधि, उन्हें ज्ञात हो गया कि ये कौन है, नारद इति, की महर्षि नारद हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो है, इसके अतिरिक्त इसमें ये देखो, विभु विभक्त अव्यम, विभु विभक्त जो है इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मैंने एक चीज और भी बताई थी, इसमें वंशस्थ छंद है जो कि है जतौ तु वंशस्थ मुदिरितव जरौ, और इसके अतिरिक्त जो है इसमें संभंस है, यानी कि इसमें संभंस भी है। अब देखो हमारा जो अगला जो श्लोक है वो देखना, नवान अधो अधो बृहत पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षिप्त गजेंद्र कृतिना सफोट उपमम भूतिशीतेन शंभुना। यानी कि नवान अधो अधो, नवान यानी कि नवीन, नए, अधो अधो नीचे नीचे, बृहत यानी कि बहुत विशाल, पयोधरान, पयोधरान यानी कि पय यानी जल को, धरान धारण करने वाले, यानी जल को धारण करने वाले मेघ में, यानी कि अब वो आकाश से उतर रहे हैं तो आकाश में क्या होता है, मेघ होते यानी बादल होते हैं जो कि जल को धारण करते हैं, नए नए जल को धारण किए हुए जो सांवले रंग के जो मेघ हैं। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, समूढ़ यानी कि इकट्ठा किया हुआ, ठीक है ना, इकट्ठे किए हुए कर्पूर पराग यानी कि कपूर के चूर्ण को, यानी कपूर
चूरा करके जिसको इकट्ठा कर दिया जाता है, ऐसे पांडुरम यानी कि श्वेत वर्ण का दिखाई देने लगा। यानी कि अभी क्या बता रहा है कि जो महर्षि नारद नीचे उतर रहे थे वो बादलों में से कैसे दिखाई दे रहे थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि कपूर के चूर्ण को इकट्ठा कर दिया गया हो, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। क्षणम अक्षण उत्क्षिप्त यानी कि क्षण भर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि शंभुना यानी कि जैसे भगवान शिव ने उत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिना, उत्क्षिप्त गजेंद्र यानी कि गज के यानी हाथी के उत्क्षिप्त यानी कि चरम को धारण कर लिया, कृतिना यानी कि धारण कर लिया है। सफूट उपमम भूति शीतेन, और विभूति को, भूति यानी कि विभूति को लगाकर के शीतेन यानी कि गोर वर्ण के, सफोटपम यानी कि ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से वो चमक रहे हैं। यानी कि महर्षि नारद कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेघ जो है बादल जो नए नए जल से भरे हुए हैं और कपूर के चूर्ण को इकट्ठा कर दिया गया, ऐसा श्वेत वर्ण दिखाई दे रहा है। और कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा है मानो कि भगवान शिव ने विभूति लगा करके और श्वेत वर्ण धारण करके और ऊपर से गज की छाल को धारण कर लिया है। अब देखो इसमें क्या है, क्षण अक्षण इसका प्रयोग हुआ है, तो यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त गजेंद्र कृतिना यानी कि उनकी उपमा की गई है भगवान शिव के धारण के साथ, तो फिर नारद की उपमा भगवान शिव के उसके यानी कि ऐसा लगा ना कि गजेंद्र के उसको धारण किया है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया, उपमा अलंकार आ गया। अब देखो इसके अतिरिक्त अब हमारा नेक्स्ट जो श्लोक आता है वो देखना, दधान अम्बोरुह केसर द्युतिर जटः शरत चंद्र मरीचि रोचिषम विपाक पिंग तुहिन स्थली रुहो धरा धरेन्द्र वर्ती तति ईव। यानी कि दधान अम्बोरुह यानी कि दधान यानी धारण कर रखा है, अम्बोरुह केसर द्युति, केसर द्युति यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, इसको केसर की कांति वाले, अम्बोरुह यानी कि उन्होंने, अम्बोरुह होता है कि कमल की कांति को उन्होंने दधान यानी कि धारण कर रखा है। द्युति क्या है, उनकी कांति है, और उनकी जटाएं भी ऐसी दिखाई दे रही है, जटाओं को उन्होंने धारण कर रखा है। कैसी जटाओं को धारण कर रखा है, अम्बोरुह केसर द्युति यानी कि जिस प्रकार की कमल की कांति वाली जटाओं को दधान धारण कर रखा है। शरत चंद्र मरीचि, शरत यानी कि सर्दी की ऋतु के, चंद्र यानी चंद्रमा की, मरीचि रोचिष यानी कि चंद्र के, शरद के चंद्रमा के समान वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि श्वेत वर्ण दिखाई दे रहा है, मरीचि रोचिषम। और इसके अतिरिक्त वो किसे कैसे दिखाई दे रहे हैं कि भाई किरणों के समान, उनके परिपाक पीत वर्ण उनका दिखाई दे रहा है। विपाक पिंग, विपाक पिंग यानी पके हुए पीले फल के समान वो दिखाई दे रहे हैं। तुहिन सतली रुहो, तुहिन सतली रुहो होता है कि बर्फीले जो पहाड़ होते हैं ना, बर्फीली भूमि में उगने वाले जो होते हैं, क्या होते हैं बर्फीले में उगने वाले, वर्ती तति ईव यानी कि वनस्पति जिस प्रकार बर्फीली पेड़ पर उगते हैं, यानी कि तुमने देखा होगा शिमला इत्यादि में, हिमालय इत्यादि पर, कश्मीर में ये दिखाई देता है कि जब बर्फ की चादर जब पर्वत पर ढकी हुई होती है और उन जो पौधों के ऊपर जो बर्फ की जो चीजें दिखाई देती है, यानी बर्फ के जो पीसेस दिखाई देते हैं वो अलग से दिखाई देते हैं, तो वैसी कांति जैसे कि भाई एक तो पेड़ का पूरा बर्फ से ढका हुआ हो और एक थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा हो और उसके ऊपर बर्फ की चादर सी ढकी हुई है, इस प्रकार की शोभा जो थी वो महर्षि नारद की दिखाई दे रही थी। धरा धरेंद्र यानी कि धरती पर, पृथ्वी पर, धरेंद्र हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार से तुहिन सतली रुहो यानी कि बर्फीली जगह पर, विपाक पिंग वर्ती तति ईव यानी कि फलों यानी कि पके हुए पीले लताओं के समूह, ईव के समान, किसको देखा, महर्षि नारद को श्री कृष्ण भगवान ने देखा। अब देखो पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा जो श्लोक है इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है, ठीक है ना। इस पूरे श्लोक में हमारा श्लोक संख्या जो 5 है इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है मरीचि रोचिष जो शब्द है ना, मरीचि रोचिष जो है इसके अंदर 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसके अलग है
वर्तति तति इव। वर्तति तति क्या है? सभंग यमक अलंकार है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है भाई आज के लिए इतना ही। इसके अतिरिक्त जब हम प्रसंग लिखेंगे इस श्लोक में, जैसे ही हम भाई शिशुपाल वध का प्रसंग लिखना प्रारंभ करेंगे, पहले लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक जो है वो महर्षि या फिर महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग से अवतरित है। इसमें जब महर्षि नारद जो नरेंद्र लगा लो या फिर महाराजा इंद्र के आदेशानुसार उनका संदेश लेकर के शिशुपाल वध के लिए श्री कृष्ण के समीप आ रहे हैं, तब उस जो शक्ति पुंज है उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी छवि जो है वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है। फिर हम अपना सरलार्थ लिखेंगे, फिर जो है अपना व्याख्या और फिर विशेष। विशेष में मैंने बताया कि विच्छेद का अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, सभंग यमक अलंकार है। इसके अतिरिक्त एक चीज और भी बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वंशस्थ छंद है, और इसका आप लक्षण भी अपने विशेष में लिख सकते हो कि जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ। अगर किसी बच्चे को, किसी भी दोस्त को, भाई किसी भी मित्रगण को कोई समस्या आ रही हो इससे संबंधित, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। और एक बात भाई, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छे और जोश के साथ अपनी नई वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।